हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम प्रॉफिट लॉस में बाइंग सेलिंग प्राइस जो होती है उससे रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके पहले इस तरह के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिसके साथ मैं आपको छोड़ के गया था। किसी भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेप का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आप ना दे पाओ। देखते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 रुपए में जो है 12 टॉफियां खरीदी गई, 12 टॉफीज जो है वो 1 रुपए में खरीदी गई। 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए। ठीक है, 1 रुपी में 12 टॉफीज जो है वो खरीदी और 20% प्रॉफिट अगर चाहिए तो 1 रुपए में कितनी हमको बेचनी चाहिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आपसे पूछा है अमाउंट में। ठीक है, तो 1 रुपए में 12 यानी एक टॉफी की अगर मैं कीमत निकालूं तो वो कितनी हो गई 1/12। ठीक है, 1/12 ये एक टॉफी कीमत है। ये 1/12 क्या है, ये 100 है। ठीक है, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, प्रॉफिट होता है 100 के ऊपर होता है, लॉस होता है 100 के नीचे होता है। ये अभी 100 है। ठीक है, और हमको चाहिए क्या 120। यही एक सिंगल स्टेप इस क्वेश्चन में आपको करनी थी। 12 टॉफियां जो है खरीदी गई, यानी 1/12 एक टॉफी की प्राइस हो गई। ये अगर 100 है तो 120 कितना होगा, यानी 20% लाभ के लिए मुझे चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना होगा 120 से। ठीक है, तो ये 12 नीचे आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा और ये 0 से 0। तो 1 रुपए में मुझे यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 1/10, यानी 1 रुपए में 10 टॉफियां मुझे बेचनी चाहिए अगर मैं 20% का प्रॉफिट चाहता हूँ। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसा नहीं है कि इसको ना कर पाए या बहुत लंबा क्वेश्चन है, सिर्फ यही एक सिंगल स्टेप इसमें चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है 50 रुपए में 14 टॉफियां बेचने पर 12% की हानि होती है। पहले जो है कॉस्ट प्राइस दी गई थी, अब हमको ऑलरेडी उसने कहा है कि 12% हानि ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर 12% जो है वो प्रॉफिट चाहिए तो 50 रुपए में कितनी टॉफियां हम बेचें। ठीक है, तो वही सिंगल स्टेप है हमारी। 12% हानि ऑलरेडी दी हुई है। एक टॉफी की कीमत है अभी 50/14, 50 रुपए में 14। ठीक है, 14 टॉफियां 50 रुपए में, तो एक टॉफी कितने की होगी 50/14। ठीक है, ये अभी कितना है 88 है क्योंकि 12% हानि है। हमको चाहिए कितना 12% लाभ, यानी 112। ठीक है, सिंगल स्टेप में बस आपको ये ध्यान रखना है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आंसर अमाउंट में है तो सामने परसेंटेज आएगी, आंसर अगर परसेंटेज में होता तो सामने अमाउंट आता। ठीक है, ऊपर भी अमाउंट आएगा, अगर परसेंटेज में पूछा होता ऊपर परसेंटेज आती, नीचे अमाउंट आता। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 जो है नीचे आ जाएगा, 14 से ये 7 टाइम्स, 7 से 11, तो आंसर कितना आ गया 50/11, यानी आपको 50 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए 11, अगर आपको 12% लाभ चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस और बहुत सारे बनते हैं टॉफियों से रिलेटेड, वस्तुओं से रिलेटेड। पहले हम दूसरे सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस में जो डायरेक्ट आपको देख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न देखते हैं, उसके बाद में फिर वापस इस पे आएंगे क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है बाइंग प्राइस है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये है बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस पैटर्न। ठीक है, तो जो 16 आर्टिकल्स हैं उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको लंबे तरीकों में जाना नहीं है। ठीक है, हमको बिना बिल्कुल पेन चलाए इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकलेगा। देखिए 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जब 14 वस्तुएं मैंने बेची, ठीक है, तभी मुझे मेरी 16 वस्तुओं की जो बाइंग प्राइस है वो तो मिल गई। ठीक है, यानी जो 2 वस्तुएं वो तो मुझे फ्री मिल गई, मेरा प्रॉफिट हो गया। जो फ्री आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपकी जेब से जाएगा वो आपकी हानि होगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है कि जो फ्री मिलेगा मुझे, बिल्कुल फ्री मिल गया, वो मेरा प्रॉफिट है, और जो मेरी जेब से जाएगा वो मेरी हानि है। तो यहाँ पे मुझे फ्री मिल रहा है क्योंकि 16 वस्तुओं का जो बाइंग प्राइस है वो तो 14 वस्तुओं पे ही मेरा निकल गया है। ठीक है, यानी 2 मुझे फ्री मिल गई हैं। अभी 2 मुझे फ्री कितने बेचने पे मिली हैं 14 बेचने पे। ठीक है,
यानी 2 मुझे जो है वो फ्री मिली है कितनी बेचने पे, 14, और इसको मैं परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 1/7 आ रहा है, और 1/7 हमको पता है कि 7वां हिस्सा जो है परसेंटेज में किसके बराबर होता है, 14 2/7 के। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। ये आपको समझना है कि कितनी मुझे वस्तुएं जो फ्री मिल रही हैं और कितनी बेचने में मिल रही हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करते हैं, ठीक है, किस तरह से ये क्वेश्चन होता अगर कि जो 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस होता है इस बार, ठीक है, वो 16 वस्तुओं के, ये वस्तुएं मैंने उल्टी कर दी तो प्राइस को उल्टा करने की जरूरत नहीं है आपको। 14 वस्तुओं का जो बाइंग प्राइस है वो 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर होता, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन होता, और वही होता कि लाभ हानि परसेंटेज बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 के बराबर है, 14 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मीन्स कम के बराबर है। जब हमने ज्यादा वस्तुएं खरीदी और कम बेचने पे ही हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमें मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हमारी जो बाइंग कॉस्ट थी 14 की वो हमें मिल जा रही है, 16 की थी वो 14 पे ही हमें मिल जा रही है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 14 की हमारी बाइंग कॉस्ट जो 16 बेचने पे हमको मिल रही है, ठीक है, यानी हमें लॉस हो रहा है, हमारी जेब से जा रहा है, ठीक है। तो कितनी वस्तुएं, कितने आर्टिकल्स हमारी जेब से जा रहे हैं, 2, ठीक है। 2 आपके बेसिकली जेब से जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो 14 में खरीदा है, 14 वस्तुओं की जो प्राइस आपने दी आप उसको 16 में बेच पा रहे हो, यानी आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया इस क्वेश्चन से। पहली बात, यहाँ पे लाभ हानि होगा तो वो हमको समझ में आ जाएगा। अगर कम वस्तुओं पे हम बेच पा रहे हैं, ठीक है, तो हमको होगा प्रॉफिट। अगर ज्यादा वस्तुओं पे हम बेच के अपना बाइंग प्राइस बराबर कर रहे हैं तो हमें होगा लॉस। इतना हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज समझते हैं कि अब मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पे मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन ये 2 का प्रॉफिट मुझे किस पे हो रहा था, जब मैंने 14 बेच दी तभी बराबर हो जा रहा था, इसलिए मैंने 14 पे कैलकुलेट करा। लेकिन यहाँ पे जब मैं 16 बेचता हूं तब जाके मुझे 14 का बाइंग प्राइस मिलता है, यानी मेरी 16 वस्तुओं को बेचने पे मुझे 2 का घाटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 का घाटा हो रहा है आपको 16 बेचने पे इंटू 100, 1/8 क्या होता है, 12.5%। यहाँ पे आपको हानि होगी, ठीक है। तो अगर बेसिक से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर पेन में नहीं चलाना पड़ेगा। अगर बेसिक से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। बेसिक्स हमेशा बढ़िया होते हैं, ठीक है, और हमेशा ही हमारा टाइम बचाते हैं। अगर हमको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है वो कहना क्या चाहता है, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। देखिए मैथ्स तो आप 1000 जगह से पढ़ लेंगे, ये चीजें आपको पढ़ाने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन इस सीरीज का मकसद इतना सा ही है कि आपको बेसिक से बिना कोई ट्रिक के और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में 5-10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य था वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, यानी 14 पे ही आपको 16 की बाइंग प्राइस मिल जा रही थी, 2 का आपको प्रॉफिट हो रहा था 14 पे। आंसर आया 14 2/7, ठीक है। यहाँ पे आपको जो 14 का बाइंग प्राइस है वो जाके 16 पे मिल रहा है, यानी 16 को बेचने पे आपको 2 का लॉस हो रहा है, इसलिए आपने 16 से डिवाइड किया, 12.5% हानि हो गई आपको, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया बेसिक से बहुत आसानी से, वो इतना याद रख ले, अगर ट्रिक से ही समझ में आता तो इतना याद रख ले कि जो डिफरेंस होगा उसमें हम अपॉन करेंगे कम वाला नंबर, ठीक है, इंटू 100 करेंगे लाभ के केस में, ठीक है। और अगर हानि का केस है, लाभ और हानि इतना तो समझ में आ जाएगा आपको कि कब लाभ होगा कब हानि होगी। जब आप सेम बाइंग प्राइस कम आर्टिकल्स में निकाल लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, जब आप सेम बाइंग प्राइस ज्यादा आर्टिकल्स में निकालेंगे तो आपको लॉस होगा। हानि के केस में हमको नीचे किसको करना है, जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसको हम नीचे करेंगे, ठीक है। ये हमारा हानि का केस हो जाएगा कि डिफरेंस को आपको
नीचे बड़ा वाला रखना है हानि के केस में, और डिफरेंस के नीचे आपको कम वाला नंबर रखना है लाभ के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 9 वस्तुएं बेचने पर ही मुझे 12 का जो है कॉस्ट प्राइस मिल जा रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा आपको दोनों क्वेश्चन में, इतना तो मिनिमम आपको समझ में आना ही चाहिए कि कहाँ मुझे प्रॉफिट है और कहाँ मुझे लॉस है। ये आपको समझ में आया तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई पिछले क्वेश्चन में वो लगा सकते हैं, वरना अगर बेसिक समझ में आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे 9 पे ही मिल गया, यानी 3 वस्तुएं मुझे फ्री मिल गई। ठीक है, 3 आर्टिकल्स मुझे फ्री मिल गए। ये फ्री मुझे कितने बेचने पे मिले, 9 पर ही मिल गए। ठीक है, 9 बेचने पर ही मुझे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 मुझे फ्री मिल रहे हैं, जो फ्री मिल रहे हैं वही मेरा प्रॉफिट है। तो 3 जो है 9 पे मुझे मिल रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, 53.33% क्या है ये, लाभ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको बताया जब आप बाइंग प्राइस से ज्यादा आर्टिकल्स में सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब आपने 16 बेचे हैं तब जाके आपको सिर्फ 12 का कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, यानी 4 आपकी जेब से जा रही है। समझ में आया आपको, 4 आपकी जेब से जा रही है, यानी आपको लॉस हो रहा है। कितना बेचने पे जा रही है, 16 बेचने पे। ठीक है, 16 बेचने पर आपको सिर्फ 12 का बाइंग प्राइस मिल रहा है और 4 आपकी जेब से जा रही है। तो 4 अगर जा रही है 16 पे तो आंसर क्या होगा, 25% हानि, चौथाई पे जा रही है। अगर हम इसको बेसिक के बिना ट्रिक से करें तो लाभ के केस में जो डिफरेंस है उसके नीचे आप करेंगे कम वाले को, और जो हानि का केस है उसमें आप डिफरेंस के नीचे करेंगे ज्यादा वाले को। ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जिसमें हानि या लाभ के बराबर आपको बताया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बराबर नहीं होगा, उसके बराबर हानि या लाभ होगा, उसको देखते हैं। 40 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। डायरेक्ट कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कुछ आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो डायरेक्ट कुछ आर्टिकल्स के बाइंग प्राइस के बराबर नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कुछ का जो सेलिंग प्राइस है वो डायरेक्ट बाइंग प्राइस के बराबर नहीं है, उसके बराबर हानि है या उसके बराबर लाभ है। तब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए बेसिक से सबसे पहला सबसे सिंपल तरीका, अगर वो समझ में आता है तो कुछ आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 40 वस्तुओं को बेचने पर आपको 8 के बराबर जो है उनके सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस। यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लूं, ठीक है, सेलिंग प्राइस को मैं 1 मान लूं तो मुझे 8 रुपए का लॉस हो रहा है। कितनी बेचने पे, 40 बेचने पे। ठीक है, 40 बेचने में मुझे 8 रुपए का लॉस हो रहा है, ये लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, इसलिए लॉस जो है वो जुड़ेगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि हानि के केस में, लॉस के केस में आपको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से हानि के केस में। ठीक है, तभी तो हमको लॉस हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता। तो क्योंकि 40 को बेचने पे जो है 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर मुझे हानि हो गई है। ठीक है, तो 8, अगर मैं विक्रय मूल्य को जो है 1 रुपया मान लूं तो 8 रुपए का मुझे लॉस हो गया है 40 को बेचने पे, यानी 40 को बेचने पर 8 रुपए का लॉस है। तो इनका जो कॉस्ट प्राइस था उसके लिए मैं इसको जोड़ दूंगा इसमें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा यहाँ पे। तो 48 रुपीज बेसिकली क्या आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, यानी आपको 8 रुपए का लॉस हो गया 48 पे। ठीक है, 48 रुपीज पे आपको 8 रुपीज का लॉस हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे आप परसेंटेज से, तो परसेंटेज के लिए 100 से, तो 1/6 जो पार्ट होता है वो 16 2/3 होता है। ठीक है, ये आपको पता है, तो आपका आंसर होगा 16 2/3। अब ये लाभ का जो केस है प्रॉफिट का, इसको कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जैसे हानि के केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, वैसे लाभ के केस में क्या ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब आपको, अगर आप 1 रुपया मान लेंगे तो 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है।
यानी ये 40 प्रॉफिट जोड़ के दिखा रहा है। 40 का जो पिछले क्वेश्चन से अगर बात करें तो 40 का जो बेचने पे आपको मिल रहा है वो 32 के कॉस्ट प्राइस पे आपको पहले ही मिल गया है। ठीक है, इसका मतलब 8 वस्तुएं आपको फ्री मिल रही हैं। ठीक है, तो जब 8 वस्तुएं मुझे फ्री मिल रही हैं, 8 का सेलिंग प्राइस मुझे प्रॉफिट है मेरा कितने के ऊपर, ये 40 तो जोड़ के बना है, इस 40 में तो ऑलरेडी इंक्लूड है प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए मैं इस 40 में से माइनस करूंगा इस प्रॉफिट को, तो ये आएगा 32। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से परसेंटेज के लिए, इसका आंसर आ जाएगा 25% लाभ। ठीक है, क्यों मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, क्यों प्लस कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ मुझे माइनस करना होगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस कम होगा क्योंकि ऑलरेडी उसने लाभ दे दिया है, तो टेंशन खत्म हो गई। लाभ दे दिया, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे माइनस करना होगा, माइनस करूंगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक से समझ में आ गया है तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई पेन नहीं चलाना, सीधे सीधे हो जाएगा। अगर बेसिक से समझ नहीं आया तो ट्रिक के लिए आप याद रख लें, लाभ के केस में जो अंतर होगा, जो इन दोनों का लाभ के केस में ये जो है कि इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे कि ये जो जितनी वस्तुएं होंगी जिनके बराबर लाभ है, तो उस लाभ को ऊपर रखेंगे, अपॉन करेंगे डिफरेंस। ठीक है, इनटू करेंगे 100। तो लाभ था आपका 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो वो 8 ऊपर रखेंगे, डिफरेंस इनका नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये डिफरेंस आप क्यों कर रहे हैं ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे लाभ है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस के लिए आप डिफरेंस करेंगे। ठीक है, इसी तरह हानि के केस में क्या होगा कि ये जो हानि आपको दी हुई है, अपॉन आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे उन दोनों नंबर को। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हानि में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हानि के नीचे आप ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये हानि, यहाँ पे तो हानि और लाभ देखने की जरूरत नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ तो सीधे आपको मिलेगा कि इतने के बराबर हानि, इतने के बराबर लाभ। लाभ के केस में आपको नीचे डिफरेंस करना है, हानि के केस में आपको नीचे ऐड करना है। ठीक है, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी अगर आपको बेसिक समझ में नहीं है, और बेसिक समझ में अगर आ गया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, मुझे ऐड करना पड़ेगा, हानि में और लाभ में मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 72 गुड्स को, आर्टिकल्स को बेचने पे 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस। इंपॉर्टेंट है सेलिंग प्राइस। अगला पैटर्न हम देखेंगे जिसमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस की एक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इतने के बराबर जो है वो इतने के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि या लाभ है। ठीक है, वो पैटर्न देखेंगे नेक्स्ट। अभी क्या है, इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है, तो लॉस के लिए मैंने आपको बोला आपको ऐड करना है। ऊपर तो आपका जो भी हानि है वही आएगा, नीचे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर बात है लाभ की तो नीचे आपको घटा देना। ठीक है, तो यहाँ से 1/9 और यहाँ से 1/7 ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लाभ के केस में आप माइनस कर दोगे, हानि के केस में आप जोड़ दोगे, इतना ही आपको करना है। ठीक है, जब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस होगा, वो पैटर्न देखते हैं कि सेलिंग प्राइस की जगह यहाँ पे इस बार बाइंग प्राइस है। ठीक है, 40 वस्तुओं बेचने पे 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, वहां पे सेलिंग प्राइस था, इसलिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ऐड करना पड़ रहा था इन दोनों को, या फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो आपको लाभ या हानि दी है वो आप ऊपर रखेंगे, नीचे आप रखेंगे जो ऑलरेडी आपको वस्तुएं दी हैं। ठीक है, इनटू 100। तो ये आपको करना है किस केस में, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो आपको कोई डिफरेंस या एडिशन नहीं करना है, एज इट इज आपको ऊपर लाभ या हानि जो भी है वो रखना है, नीचे जो वस्तुएं आपको दी है वो रखना है, इनटू 100 आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और नीचे 40 है, इनटू 100 हो गया। ठीक है, 20% आपका आंसर आ जाएगा, 5वां हिस्सा ये है। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है कॉस्ट प्राइस दी हुई है। ऑलरेडी जो 40 वस्तुओं को बेचने पे मुझे 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो गया। ठीक है, यानी 32 पे ही मेरा काम पूरा हो गया और मुझे 8 जो है वो फ्री मिल गई। 40 बेचने पे मुझे 8 फ्री मिल रही है। ठीक है,
तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 20%। ठीक है, इसी तरह अभी हमने पैटर्न देखे, बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से कनेक्ट करके आपको कहीं पे बराबर दिया जाएगा, कहीं पे उसके बराबर लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें यूज करके जो टफ क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है, जिस पैटर्न पे हम पहले कर रहे थे टॉफी वाले पे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आपने 4 रुपए में 5 की दर से खरीदा है, यानी 4/5 आपका कॉस्ट प्राइस है, और 5 रुपए में 4 की दर से बेचा है, यानी 5/4 आपका जो है सेलिंग प्राइस है। तो ये आपका हो गया कि इससे आपको माइनस करना है और नीचे आप रखेंगे कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, इंटू करेंगे 100। यहाँ भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 25 - 16 9/16 आएगा, और आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ये स्टेप आएगी, तो आप कहेंगे अंतर क्या है। ठीक है, इसमें भी वही हमको करना पड़ रहा है, इसमें भी वही हमको करना पड़ रहा है, लेकिन आपको एलसीएम वगैरह नहीं निकालना, और यहाँ भी आपको इस तरीके से नहीं करना है। डायरेक्ट आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है कि 4 रुपए में 5 की दर, ठीक है, यानी एक टॉफी कितने की हो गई, 80 पैसे की, 0.8, 5 रुपए में 4 यानी 1.25, सवा रुपए की एक टॉफी हो गई। तो 1.25 में से मैं 80 पैसे को माइनस करूंगा 0.8 को, तो वो आएगा 0.55। ठीक है, 1.25 माइनस 0.8, ये आप लिख के भी कर सकते हो, बिना लिखे भी कर सकते हो। तो 0.55 इनका डिफरेंस है। नीचे में रखूंगा मेरी कॉस्ट प्राइस को 0.8 को, तो इतना सा मुझे करना है। डायरेक्ट अगर मैं बेसिक से चलता हूँ, ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। अगर मैं डायरेक्ट ये करता हूँ तो सिंगल स्टेप ये मेरी कॉफी में आ रही है, और यहाँ से भी मुझे कैलकुलेशन इतनी ही करनी पड़ेगी जो यहाँ पे लास्ट स्टेप पे करनी पड़ी थी, ये नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं यहाँ आऊंगा, और इसी तरह ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं यहाँ आऊंगा। डायरेक्ट अगर मैं एक टॉफी की प्राइस पे डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम बिना निकाले और बिना निकाले हुए कि कितनी टॉफी पे क्या हो रहा है, ठीक है, बिना पिछले पैटर्न में जाए हुए, बिना एलसीएम निकाले हुए, बिना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में जाए हुए, मैं डायरेक्ट एक टॉफी की प्राइस पे हिट कर रहा हूँ कि एक टॉफी जो है मैंने 1.25 की बेची है और 0.8 की खरीदी थी। डिफरेंस आता है 0.45 का, 0.55 का नहीं आएगा, सॉरी, 0.45 का, 0.2 और 0.25, 0.45 का डिफरेंस आता है, और 80 के लिए वो कितना होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन मेरे इस तरीके से हैं 56.25 और 50%, तीसरा है 60%, चौथा है 65%, तो ये ऑप्शन पास पास ही, कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। तो आप देखेंगे कि जो 45 है वो 80 के 50% से तो ज्यादा है, लेकिन 60% से कम है। ठीक है, लगभग 56 है, तो आप डायरेक्ट इसको भी बिना सोल्व करे ये आंसर दे सकते हैं। तो बेसिक में हमें इतना सा करना पड़ा, सिर्फ लिखना पड़ा इसको, डायरेक्ट भी मैं आंसर दे सकता हूँ। चाहूं तो मैं इसको सॉल्व करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 9, यहाँ से 16 और फिर से वही होगा। ठीक है, तो ये तरीका है बेसिक का कि आप डायरेक्ट एक ही टॉफी की प्राइस पे हिट कर रहे हैं, और डायरेक्ट आपको डिफरेंस निकाल के डायरेक्ट आप कर पा रहे हैं। हमेशा आपको उल्टा मिले जरूरी नहीं है। ठीक है, अलग भी आपको मिल सकता है। वो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपको अलग मिलेगा। जहां पे आप एलसीएम निकालना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको आसान रहेगी, जहां पे आपको इस तरह से मिलेगा 4 रुपए में 5, 5 रुपए में 4। लेकिन अगर इनसे कुछ अलग मिलता है, जिनके एलसीएम में मुश्किल है या फिर जिनको करने में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये तरीका हमारा सब जगह लगेगा, जहां पे आप डायरेक्ट एक टॉफी की प्राइस से निकाल पाओगे। और अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है अच्छी, आपको हिस्सों की नॉलेज है, फर्स्ट क्लास की नॉलेज है, जो हमारी पहली क्लास थी, ठीक है, तो उससे आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है और आपकी बेसिक्स पे पकड़ है और आपको परसेंटेज की नॉलेज है, तो आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इस तरीके से नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, 2 रुपए में 3 की दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेचा, लाभ हानि परसेंटेज आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा लाभ और हानि दोनों में आपको मिलते हैं, इसलिए पहले आपको ये भी पता करना जरूरी होता है कि लाभ है कि हानि। उसके लिए भी हमारा जो मैंने आपको तरीका बताया लास्ट में बेसिक्स वाला, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। 2 रुपए में 3 यानी 0.66, ठीक है, एक टॉफी की रेट, और 4 रुपए में 5 यानी 0.8, 80 पैसा। तो 0.66 में खरीद के आपने बेसिकली
0.8 में बेच दिया है तो आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। बेचा है तो 0.8 माइनस 0.667 जो आपने खरीदा था अपॉन 0.66 इंटू 100, ठीक है। तो 0.667 या 0.67 ऐसा कुछ ये रहता है, 2/3 जो हमारा रहता है। तो ये 0.13 के लगभग आ रहा है और ये 5 के लगभग में ही आ रहा है इसके। 13×5 = 65, ठीक है। तो 20% लाभ हमारा आंसर हो गया, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे थोड़े दूर हैं, ठीक है। तो बेसिक से तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अगर पॉइंट में दिक्कत है या फिर डायरेक्ट इसको निकालने में कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे 4/5 में से 2/3 को, ठीक है, और नीचे आप रखेंगे 2/3 को, फिर से यही स्टेप आएगी, ठीक है। या फिर आप सॉल्व करेंगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके फिर यहीं पहुंचेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे 2 रुपए में 3, 4 रुपए में 5, आप इसको बराबर करेंगे तो 4 रुपए में आपने 5 बेची है, ठीक है, और 6 खरीदी थी, यानी एक टॉफी का आपको प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, आपका आंसर होगा 20%। तो ये तरीका कोई सा भी आप अपना सकते हैं, लेकिन बेसिक्स जो है वो आपका हमेशा शॉर्टेस्ट, स्वीटेस्ट और बिना किसी चीज के रहेगा। ये तरीके आपको तभी फास्ट आप कर पाओगे जब इस तरह की नंबर्स मिलते हैं। ये आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, और लाभ हानि के लिए भी फायदा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जिसमें 2 देख के फिर तीसरी अलग ही तरीके से बेचा जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन के लिए हमको कौन सा तरीका अपनाना है आप देख सकते हैं, लेकिन एक ही हमारा मकसद है कि हमको कम से कम टाइम में सोल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, कुछ संतरे जो है वो 1 रुपए में 2 की दर से, और समान संतरे, यहाँ जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो समान है, समान संतरे 2 रुपए में 1 की दर से खरीद के 4 रुपए में 3 संतरे की दर से बेच दिए, ठीक है। लाभ हानि परसेंटेज आपको बताना है। तो पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उसी के नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें समान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप ध्यान रख के इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है कि आप आंसर ना दे पाए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा, और जो भी अगर आपको दिक्कत आई है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।